महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में बैठ के लगभग अब 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका। कोरोना कालखंड में सरकार को जनता के सारे समस्या का समाधान करना संभव नहीं हुआ, ये बात तो सही है। लेकिन वर्तमान समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार मराठा आरक्षण को लेकर, ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर, मागास वर्ग समाज के SC, ST, VJNT, DTNT समाज के पदोन्नति के आरक्षण को लेकर और मुस्लिम समाज का शिक्षा को आरक्षण को लेकर एक कश्मकश स्थिति में आ पहुंची है और इसलिए गलत फैसले करने के कारण ये सारे समाज उससे नाराज भी है। ये अलग बात है कि इन समाज के कई सारे मंत्री इस सरकार में बैठे हैं, चाहे NCP के कोटे से हो, चाहे कांग्रेस के कोटे से हो, चाहे शिवसेना के कोटे से हो, लेकिन ये इनका समाधान करने में असफल होने लगे हैं और इसका परिणाम सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खास करके अनुसूचित जाति जनजाति का पदोन्नति का आरक्षण का मामला जो समस्या नहीं थी, यह समस्या इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने खड़ी की है और इसके लिए उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर जाती है। ना उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, न केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मराठा आरक्षण के लिए मोदी सरकार भी जिम्मेदार है और राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और पूर्व की फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से कानूनी ढांचा में ना बैठते हुए भी मराठा आरक्षण को आगे पुश करने का जो मामला किया, उसके अभी दुष्परिणाम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से आ रहे हैं। और अब जब केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक उसको निकालते हुए उसको रिजेक्ट किया है, तो लगभग मराठा आरक्षण का रास्ता मुश्किल हो चुका है। इन सारे आरक्षण के भागदौड़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को सिर्फ एक आयोग बिठाकर उसकी एक डेटा, एम्पिरिकल डेटा जिसको कहते हैं, लेकिन ये डेटा मतलब ये जनसंख्या गिनती नहीं है, ये सेंसस नहीं है, ये आपको प्रत्येक लोकल बॉडी के हिसाब से वो डेटा चाहिए। वो डेटा देने के लिए एक सक्षम कमीशन होना चाहिए, उस कमीशन के हिसाब से वो डेटा आना चाहिए। ये राज्य सरकार के कई मंत्री महोदय ये भी मामला केंद्र सरकार के कंधे पे डाल रहे थे, जबकि वो गलत मामला है और इसलिए राज्य सरकार के अभी समझ में आया। इसलिए वर्तमान जो कमीशन है, न्यायमूर्ति निरगुडे कमीशन, उसको वो काम कल ही परसों दिया गया है। एक अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं उससे बहुत जल्द फायदा होगा। लेकिन इस पूरे मामले में मुस्लिम आरक्षण का जो मामला है, जो मुंबई उच्च न्यायालय ने 2014 के हाईकोर्ट के फैसले में एक्सेप्ट किया था, उसको आगे बढ़ाने में ना NCP के, ना कांग्रेस के, ना शिवसेना के मुस्लिम आमदार, MLA या मिनिस्टर ना कुछ कर पा रहे, ना उसके बारे में सोच रहे। इसलिए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने ये तय किया था कि उसको लेकर हम कंटिन्यूस एक आंदोलन करें, एजिटेट करें। कई बार कर भी चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनको मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, कई सरकार के नेताओं को दे चुके हैं और ये वर्तमान विधानसभा अधिवेशन पे पार्टी की तरफ से मोर्चा भी आयोजित किया था। लेकिन ये अधिवेशन सिर्फ 2 दिन का है और 2 दिन के अधिवेशन के समय में और कोरोनाग्रस्त हालत को देखते हुए BRSP ने ये मोर्चा का प्रस्ताव अब आगे के समय के लिए स्थगित किया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, इनको आरक्षण मामले में अगर सही कदम नहीं उठाए तो उनको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी। ये मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूँ। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे YouTube पर भी। आप हमारे YouTube पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।